है मम्मी जी, अवनी ने डॉक्टर से पूछ के आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनवाया है। कह रही थी कि उससे आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। क्या आप सबके साथ नीचे आकर ब्रेकफास्ट करना चाहेंगे? मेरे पास और भी अच्छा आइडिया है, मैं आपका ब्रेकफास्ट यहीं ले आती हूँ। अपनी तो सुबह सुबह अपनी क्लासेस के लिए निकल गई। बहाना इस पिछले 1 महीने में हमारी बच्ची बहुत बदल गई, बहुत ही समझदार और जिम्मेदार हो गई। ना सिर्फ उसने अपना इतने अच्छे से ध्यान रखा, बल्कि पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही। अरे भावना, आप चिंता क्यों करते हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अक्षत, क्या हुआ? मैं डिस्टर्ब क्यों? डैड, ऐसे मौकों पर हमेशा मॉम पहले दही और चीनी खिलाया करती थी। मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी हिम्मत आ जाती थी। लेकिन आज देखिए, मॉम की हालत देखकर बहुत बहुत बुरा लगता है। बिना किसी कसूर के उन्हें सजा मिल रही है, जबकि सजा उस कमीने। बस, अब इस बारे में कुछ भी आगे मत कहो। तुम जानते हो ना, उसका नाम भी इस घर में लेना मुझे पसंद है, और मैं नहीं चाहता कि इस मुद्दे पर कोई भी बात हो और अपनी को डिस्टर्बेंस हो। पापा, थैंक यू। अक्षत को भी खिला दो। खंडेलवाल अभी भी मैदान में, और ये हमारा फाइनल फिगर है। ये प्रॉपर्टी हमारी ही होके रहेगी। मुझे अब दोनों पार्टीज की फाइनल बिडिंग मिल चुकी है, और इस ऑक्शन के विनर और इस प्रॉपर्टी के नए मालिक हैं मिस्टर खंडेलवाल। I'm so proud of you. अक्षत भैया, कांग्रेट्स, वो प्रॉपर्टी हमें मिल गई। We won. थैंक्स टू यू। लेकिन एक बात बता, तेरी तो क्लास थी ना, तो यहाँ पे क्या कर रही है? वो थ्योरी थी और ये प्रैक्टिकल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं क्लासेस में सीखती हूँ। जो सीखा है उसे आजमाना तो पड़ेगा, बिल्कुल वैसी जैसे मैं हमारे होटल्स में करती हूँ। अवनी, तुम जीत गई सो ठीक है, पर तुमने धोखा देने वाली बात क्यों कही? अरे जो हुआ वो तो तारे और राज के बीच। उसका नाम मत लेना। जो किया जिसने किया
मैं अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल चुकी हूँ। बदल दिया मैंने अपने आप को। और अब ना तो मैं और ना ही मेरा परिवार किसी के दया का मोहताज है, किसी के धोखा देने से या झूठ बोलने से। खंडेलवाल की प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आएगी। मैं और मेरा परिवार तुमसे कहीं ज्यादा ऊंचा है। और अब आप जा सकते हैं। मुझे फालतू बातों में अपना कीमती वक्त जाया नहीं करना। अवनी, मैं और डैड किसी काम से जा रहे हैं। तो एक काम कर, घर जा और पार्टी की तैयारी कर। नहीं भैया, हम सेलिब्रेट तभी करेंगे जब माँ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। बाय। अक्षत बेटा। जी डैड। ये लो कॉन्ट्रैक्ट। बेड हमने जीत ली है, यही चाहते थे ना तुम? आई एम सॉरी डैड, मुझे गुस्सा आ गया था। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अक्षत, ऐसे माहौल में, इन हालात में अपने इमोशंस पर काबू रखना चाहिए। माँ, प्रशांत, बस और नहीं मिलेगा। हम वो ऑक्शन जीत गए ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। वो प्रॉपर्टी के साथ साथ अब खंडेलवाल ग्रुप का नाम फॉरेन में भी होगा। क्या हुआ? एक स्माइल तो दे दो। अब ठीक हो ना? माँ, आप मेरे फ्यूचर की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा फ्यूचर सेट है। ये घर, हमारा बिजनेस, और अब मेरा फ्यूचर सिर्फ आपके साथ है। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत चिंता है, लेकिन प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। मैं अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ, इतनी स्ट्रांग कि कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अब मेरे पास दिल है ही नहीं जिसकी वजह से इंसान भटक जाता है। सिर्फ दिमाग है, और दिमाग से इंसान हमेशा सही फैसले लेता है, और ये मेरे लिए सही है। Now I'm absolutely fine. अब सब सही हो जाएगा। पापा? बैठो 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 बेटा, ये लो। थैंक यू। पापा, ये डॉक्यूमेंट्स हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तैयार किए, ताकि वो कंस्ट्रक्शन। अपनी बेटा, वाकई में बहुत फख्र है मुझे तुम पर। अपनी माँ का ख्याल रखना, अपनी पढ़ाई इतने अच्छे से करना, अब तो बिजनेस में भी तुम इतना ध्यान दे रही हो। हर काम कितने अच्छे से निभा रही हो तुम। अपनी बेटा, वो असल में आज सांवरी का फोन आया था। सांवरी सोचती है कि, इनफैक्ट सांवरी क्यों, हम सब लोग भी सोचते हैं कि वो आज, और ऐसा कुछ नहीं कि मैंने सांवरी से कुछ डिस्कस किया है, लेकिन सांवरी ने रिश्ता भेजा है मेरे लिए। मैं जानती हूँ आजकल उनके सर पर यही भूत सवार है। हाँ, लेकिन अपनी बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम ये बात आगे भी नहीं बढ़ाएंगे, बट ऐसे ही उन लोगों का सामने से वो तो बस। बुला लीजिए उन्हें। अगर आपको ये सही लगता है तो ये सही होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब आ रहे बोलो? वो बेटा आज ही, बस आते ही होंगे। तो मुझे तैयार हो जाना चाहिए। तो आप विदेश से कब आए? बस पिछले हफ्ते ही आया। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। हमारी अवनी लाखों में एक है। पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस का भी पूरा काम देखती, और वक्त पड़े तो घर भी पूरा संभाल लेती। लगता है गुणों की खान है आपकी बेटी। लीजिए, अवनी भी आ गई।
नमस्ते। नमस्ते। सच में आपकी अवनी तो बहुत सुंदर है। बिल्कुल अपनी माँ पर गई। वैसे आपकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो बेड रेस्ट पर है। मेरी शादी टूटी थी तब से। शायद आप लोगों को इस बारे में पता नहीं है। पता होना चाहिए। छुपाने वाली कोई बात नहीं। यानी जो हमने सुना था वो सब सच है? और नरेश अंकल भी तो कह रहे थे ना कि आखिरी वक्त पर शादी टूट गई थी। हाँ, और भाभी जी भी बता रही थी इस लड़की का किसी लड़के से चक्कर था शायद। क्या नाम था उस लड़के का? राज नाम था। बहुत करीब थी मैं उसके। इतनी करीब कि अंधी हो गई थी उसके प्यार में। उसके आगे मुझे और कुछ नहीं दिखता था। मेरी सारी खुशियां, मेरे सारे सपने उससे जुड़े हुए थे। इतनी अंधी हो गई थी कि खुद से ज्यादा उस पर भरोसा करती थी। लेकिन उससे मेरा विश्वास तोड़ा, मुझे धोखा दिया। और जितना प्यार करती थी उससे कई ज्यादा नफरत करती हूँ मैं उससे। और कुछ जानना चाहेंगे आप? खंडेलवाल जी, मैं खुश हूँ कि आपकी बेटी ने हमें सब सच बताया। अब हमें भी सच बोलना चाहिए। देखिए, हम इतने भी गिरे हुए लोग नहीं हैं कि एक मंडप से ठुकराई हुई लड़की को अपने घर की बहू बना ले। समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है, कोई प्रतिष्ठा है। आपकी बेटी को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। अरे हम तो क्या, समाज में कोई भी शादी नहीं करेगा इससे। अरे जिस लड़की का बॉयफ्रेंड रहा हो, कौन ब्याह करेगा उस लड़की से? अरे उस लड़के ने इसे भरे मंडप में ठुकराया है। जरूर इसी में कोई कमी रही होगी। इसके ही चरित्र में दाग होगा। बस, बहुत हो चुका। आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। अब इससे पहले कि बात आगे बढ़े, अब जा सकते। वैसे भी यहाँ रुकना कौन चाहता है? चलो जी। चलो। इतना अच्छा रिश्ता आया था। अरे क्या जरूरत थी सबके सामने सब कुछ बोलने की? बिरादरी में ऐसी बातें वैसे भी छुपती नहीं। लड़के वालों ने कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा ना। नहीं भाभी, मुझे लगता है कि भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, रूमर्स तो उन्होंने सुने ही होंगे, पर फिर भी वो रिश्ता लेकर आए तो थे ना। अब अपनी ऐसे बेधड़क बेझिझक होकर बोलेगी तो उन्हें क्या लगेगा? यही लगेगा ना कि अपनी का दिमाग खराब हो गया। प्लीज, अवनी को थोड़ा तो वक्त दो। वो बहुत बड़े सदमे से गुजरी। कितना वक्त? अरे अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। अक्षत बेटा, हम सभी लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखो। अब भाभी, अब रहने दीजिए। कल की तैयारी कीजिए। कल आपकी ज्वेलरी एग्जीबिशन है ना, मैं यहाँ सारा काम संभाल लूंगी। डोंट वरी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। और तुम्हें भी तो काम है ना। माँ, आपको पता है इस घर में कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि एक भाई होने का फर्ज, एक पापा होने का फर्ज निभाने में फेल हो गए। लेकिन इनसे कह दीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इसी घर में रहना है और मुझे अपना घर फिर से हंसता खिलखिलाता हुआ चाहिए। शादी, पति, ससुराल, ये सब मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने प्यार को अपनी दुनिया बना ली। नए रिश्ते के नए सपनों में जीती रही। मेरे लिए बस दो चीजें इंपॉर्टेंट है, माँ की सेहत और पापा का बिजनेस। वो एक्सपेंशन वाली फाइल कहाँ चली गई? कहीं पापा के पास तो नहीं? शायद गोपाल काका ने वो फाइल्स इन फाइल्स में रख दी है।
गोपाल काका। जी बिटिया। गोपाल काका ये क्या है? कहा था ना मैंने कि मुझे इस इंसान के घर में कोई भी चीज नहीं चाहिए, तो ये कहाँ से आई? कहाँ से आई ये? बिटिया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं ये सब कहाँ। लाइए फोटो लाइए, मैं लेकर। नहीं, अगर आप इसे कहीं ले जाएंगे तो घर में वापस से कल आएगी। इसका भी वही हाल होना चाहिए जो इसकी बाकी सारी चीजों का किया है, जलाकर राख कर देना चाहिए। माचिस दीजिए। स्माइल बॉडी, आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है। बेस्ट ऑफ लक अर्पिता। थैंक यू, आखिर किसी को तो याद रहा। थैंक यू सो मच स्माइल बॉडी। मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमारी जान पहचान को सिर्फ एक ही महीना हुआ है और आप मेरे इतने अच्छे और सच्चे दोस्त बन गए हो। फ्रेंड नहीं, मैं तुम्हारा फैन हूँ अर्पिता। लॉल। मिस्टर खड़ूस ने विश किया तुम्हें? नहीं, लेकिन तुमने तो किया ना, तो कॉन्फिडेंस आ गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फ्रेंड। हे, मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल है, यहाँ मेरी जिंदगी में, मेरे अपने घर में किसी से उम्मीद कदम कदम पर टूट जाती है। ऐसे में किसी से बात कर पाऊं, अपनी सोच, अपने सपने शेयर कर पाऊं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। भाभी आप रेडी हो? ओके स्माइल बॉडी, अब मुझे चलना होगा। अवनी बुला रही है। हाँ आई। बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, अब तो हम माला माल हो जाएंगे। हर कारीगर को पर पीस सिर्फ 1000 रुपया देना है और हमको पर पीस 10,000 रुपया मिलेगा। जरा सोचो तो कितना बड़ा मुनाफा होगा। एक्सक्यूज मी, उन कारीगरों का नाजायज फायदा नहीं उठा सकती। आप ऐसा कैसे कर सकती है? देखिए, हमें आपको कोई भी अमाउंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन कारीगरों को उनका प्रॉपर हिस्सा मिलना चाहिए। आखिर सारी मेहनत तो उनकी है। देखिए, ये मेरा बिजनेस है, मैं जो चाहूंगी वही होगा। मैं आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, तो फिर क्यों आप शर्त वर्त रख रही हैं? आपको जो करना है वो करिए। कम से कम कारीगरों को मेरी वजह से 1000 रुपया तो मिल रहा है। आप उनकी वजह से इतना कमा रही है, अगर वो नहीं होते तो आप। देखिए, मैं भाषण वाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, ओके? मैं इस मार्केट की क्वीन हूँ, सारे कारीगर मेरी मुट्ठी में है। आपको जो ऑर्डर देना है वो दीजिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकती, ओके? अरे अबड़ी की बात, घनी सुंदर लागे। मैं तो यहाँ थारी एग्जीबिशन देखने आया था, सुना है बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। मारना पड़ेगा उन्हीं थारे को, छोरी गजब की है, छक्के पे छक्का मारे जा। कल टेलर दिखाया और आज पूरी फिल्म दिखाई। अरे अमड़ी कठी जा रही है। छोरियां अपनी तारीफ सुन के घनी खुश हो गए, पर तू है कि मुंह बढ़ावे, लगता है बहुत बिजी है। एक बात बता, अपने पुराने जानने वालों की याद ना हवे तारे? उसकी भी याद ना आवे? अरे हमारा मतलब है राज। Just shut up.
इतना गुस्सा नाम लेने पर। सच बता अपनी कि थारा वो बिना नाम वाला कट्ठे क्या कर रहा है इस वक्त? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यो भी ठीक है, तू यहाँ इतनी बिजी, वो वहाँ। माँ सो रही है पास भाई। तो जगाया क्यों नहीं उनको? गहरी नींद में थी और मैं उनकी नींद खराब नहीं करना चाहती। वो जितना आराम करे उनके लिए अच्छा है। और वैसे भी मेरी जाने की खबर सुन के वो और घबरा जाती। 2-3 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी और कम से कम 3-4 दिन लगेंगे उन कारीगरों के साथ डील करने में। फिर मैं वापस आके माँ को सब बता दूंगी। मैंने अर्पिता भाभी को माँ की दवाई और मसाज के बारे में सब कुछ बता दिया है। आप लोग प्लीज माँ का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, प्लीज। डोंट वरी। अरे कम से कम ये बैग तो मुझे उठाने दे। इतना भी इंडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। चल चले। टेक केयर बेटा। एक बात बोलूं चिकी, मैं बहुत खुश हूं कि तू यहाँ से जा रही है। दरअसल तुझे इस ब्रेक की ना बहुत जरूरत थी। हाँ वाकई भैया, मुझे इन सब चीजों से दूर जाना जो मुझे पुरानी बातें याद दिलाती है। और सुन, कोई भी प्रॉब्लम हो ना एकदम से फोन कर दे। यस। बाय बाय भाभी। बाय बाय बाय। हेलो। हाँ नहीं बेटा, सब ठीक है ना? कहाँ तक पहुँची तुम? पापा आप भी ना 3 बार फोन कर चुके जब से मैं निकली हूँ। मैं पानी लेने उतरी हूँ। फाइन। क्या कहूँ बेटा, इस तरह अकेले पहली बार तुम घर से निकली हो, फिक्र तो रहती है। ये सब समझना, ये सब मान लेना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आदत नहीं है ना। पापा आपको मुझे ऑफिस जाता देखने की भी तो आदत नहीं थी ना। पापा बहुत कुछ बदल गया और हालात के साथ साथ मैं भी बहुत बदल गई हूँ। इस ट्रिप पर आने के मेरे 2 मकसद हैं। उनमें से एक ये कि मैं उस माहौल से दूर जाना चाहती हूँ पापा, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन एक नई जगह जहाँ मैं थोड़ी रिफ्रेश हो जाऊँ, जहाँ मैं वो सब अच्छी तरीके से भूल सकूँ। लेकिन अगर आप बार बार फोन करके पूछते रहेंगे तो फिर वो मकसद खत्म हो जाएगा ना। ठीक है बेटा, मैं सब समझता हूँ। अब तुम्हें इस बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई टेंशन नहीं लेने वाला। I mean, मैं कोई टेंशन देने नहीं वाला। ओके बाय बाय। हमारे को गलत न समझना मैडम जी, मैं ऐसी वैसी लड़की ना हूँ। घना प्रेम करूँ इस नट्ठू से और शादी भी इसके साथ ही बनाऊंगी। यो प्रेम तो बावला कर देवे इंसान को, किसी काम में जी नहीं लगे। प्रेम से ही सारी खुशी आवे है जिंदगी में। आपने भी कभी प्रेम किया है मैडम जी? एक बार करके देखो तो। बस करो, ये प्यार जैसी बकवास चीज के बारे में बात करना बंद करो। प्यार और कुछ नहीं, इंसान की एक सबसे बड़ी गलती होती है। तुम दोनों दूसरे से प्यार करते हो ना? हाँ देखना, बहुत जल्द तुम दोनों इतना पछताओगे कि फिर कभी संभल नहीं पाओगे। प्यार और कुछ नहीं, इंसान को कमजोर बना देता है। एक टाइम वेस्ट होता है। और भी काम है दुनिया में करने के लिए, वो करो। तुम्हारा खाओ, तुम लोग जा सकते। और सुनो, ये प्यार व्यार भूल जाओ, समझे? मैडम आप प्रेम से इतना चिढ़ती क्यों हैं मैडम जी? कभी आपने प्रेम को आजमाया है क्या मैडम? हाँ नत्थू, मैडम जी ने भी प्रेम किया। ये फोटो तो देख।
मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा प्रेजेंटेशन आपके पास? तुमने जब अपना प्रेजेंटेशन पूरा किया था परसों, तो मेरे सजेशंस के लिए मुझे एक कॉपी मेल कर दी थी, बस वो मैंने सेव कर रखी। ओह गॉड बडी, यू आर द बेस्ट। अगर आप मेरे सामने होते ना अभी, तो मैं आपको हग कर लेती। सच में आपने मुझे बचा लिया। यू आर सच अ डार्लिंग। ओह गॉड, ये मैंने क्या लिख दिया? मैंने जो भी लिखा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ। चिल अर्पिता, एक दोस्त ने खुशी के मारे अपने दोस्त से ये बात कही और कुछ नहीं। जाओ और अपना प्रेजेंटेशन दो। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इतना स्पेशल स्माइल बडी मिला, जो मुझे मुश्किल से मुश्किल वक्त में स्माइल करा देता है। गॉड ब्लेस हिम। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल कर दिया, इसलिए आपका पेमेंट रोक दिया है। लेकिन क्यों? आपको तो मेरे कर्टन्स बहुत अच्छे लगे थे। सही कह रही हैं आप। आपके कर्टन्स तो बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन मुझे, या फिर ये कहिए कि मेरी बेटी को आपके बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं। कोई इंसानियत है आप लोगों में? बिजनेस करने के कुछ नीति नियम होते हैं, लेकिन आप लोग तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। बेचारा गरीब कारीगर इतनी मेहनत के साथ अपना प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन आप लोग अपने लालच की वजह से उसका मेहनताना उसे लेने ही नहीं देते। इनफैक्ट मेरी बेटी अभी गई है उमद गाँव, उनसे बात करने, उन्हें समझाने की किस तरीके से आप लोग उन्हें लूट रहे हैं। और एक और बात बता दूं, ये जो उनकी मदद करने के बहाने आप उन्हें लूट रही है ना, आपके सारे काले धंधे से वो पर्दाफाश करके रहेगी, याद रखना आप। जरा ध्यान से सुनो। अपना हैंडीक्राफ्ट रैकेट एक्सपोज होने वाला है। अवनी खंडेलवाल वहाँ पहुँच रही है। वो हमारे कारीगरों से मिलने की और उनसे बात करने की कोशिश करेगी। प्लीज उसे किसी भी हाल में रोको, वहाँ जाने मत दो। अरे मैडम जी, चिंता करने की जरूरत ना है। आपने बोला समझो काम हो गया। इस छोरी अवनी का तो खेल ही खत्म कर देंगे हम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।